अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है 2 दिन में इस्तीफा दे रहे हैं और इसके बाद तो हर किसी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि चुनाव की कमान संभालने आ रहे हैं। हरियाणा में गलती कर दी कांग्रेस ने साथ ना लेकर। रोमाना जी, आपको, बहन वंदना जी को, रजन जी को और मदन जी को और दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, केजरीवाल ने कोई गलती नहीं की है, ना हमने कोई गलती की है। नैतिकता का तकाजा था, उनको त्यागपत्र देना चाहिए। मैंने तो 2 दिन पहले ही ट्वीट किया था। अरे जनाब, मैं तो गठबंधन को लेकर बात कर रही हूँ। इंडिया गठबंधन लोकसभा में तो बात कर ली आप लोगों ने। मैंने कहा इस्तीफा देकर अब आ रहे हैं वो यहाँ पर प्रचार की कमान संभालेंगे, कांग्रेस को नुकसान होगा। जी नहीं, लोकतांत्रिक अधिकार है उनका। वो कोई भी चुनाव लड़े, 90 सीटों पर लड़े, गठबंधन करे ना। वोट किसका काटेंगे? वोट किसी का नहीं काटना। वो तो थोड़ी मोड़ी जो वोट कटती है वो दोनों तरफ ही कटती है। पर मेरे हिसाब से जैसा मैं हरियाणा को समझता और जानता हूँ, कोई बहुत विशेष असर नहीं पड़ने वाला। लो, केजरीवाल बेअसर हो गए, आपके नेता का कोई असर ही नहीं रहेगा, कांग्रेस ये कह रही है। नहीं जी, केजरीवाल जी का बहुत ज्यादा असर है, ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल जी जब आ रहे हैं तो जो दूसरी जो पार्टीज हैं और जो दूसरे जो साथी हैं उनको सब वो डरे हुए हैं केजरीवाल जी से कि कांग्रेस ने गलती कर दी। कहाँ कांग्रेस से गलती हुई कि नहीं हुई है मैं कह नहीं सकता, क्योंकि वो हाई लेवल की बातें थी और कांग्रेस ने क्या सोचा है, आम आदमी ने क्या सोचा, हाई लेवल पर इसका था, हाई लेवल पर था इसका। तो इसका हम किसी की गलती नहीं बता सकते। हो सकता है सिचुएशन इनकी क्या थी, सिचुएशन के मुताबिक इनका काम हुआ है। तो सिचुएशन उस टाइम क्या थी वही तो वंदना जी, बीजेपी खुश है केजरीवाल की एंट्री मतलब? केजरीवाल की एंट्री का मतलब मैं उनका स्वागत करती हूँ। वो आए, हरियाणा में आए और आके यहाँ पे जवाब दे दे। अपने आप को कहते हैं कि मैं हरियाणा का बेटा हूँ, कम से कम एसवाइल पे जवाब दे दे कि एसवाइल का पानी पंजाब से क्यों रोका हुआ है। ये भी बता दे ऐसा क्यों है कि दिल्ली में भी जब भी धुआं लगता है पराली का, वो हरियाणा से लगता था। पहले हरियाणा पंजाब से लगता था, बाद में पंजाब में इनकी सरकार आ गई तो हरियाणा से लगने लग गया। तो ये सारे जवाब जो है कहीं ना कहीं केजरीवाल जी को देने पड़ेंगे। वो तो कह रहे हैं कि जी उधर दिल्ली में, इधर पंजाब में और हरियाणा में भी हमारी सरकार बना दो, ये ट्रिपल इंजन की सरकार हम चला लेंगे। नहीं, जहाँ पे सरकार बनाई है वहाँ पर क्या हाल चल रहा है, एक बार कोई पूछ के तो देखे कि दिल्ली में किस प्रकार के हालात चल रहे हैं, पंजाब में किस प्रकार उड़ता पंजाब नशे का कारोबार जिस प्रकार से वहाँ पर बढ़ रहा है, किस प्रकार वहाँ पर भ्रष्टाचार है, किस प्रकार वहाँ के लोग जो तंग परेशान है। ये केवल और केवल हवाई बातें करते हैं, बाकी इस प्रकार की कोई हवा नहीं है। हरियाणा में तो ये चीज़ मैं कह सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी का कुछ है ही नहीं मामला यहाँ पर हरियाणा में। वैसे देखो ना, इंडिया गठबंधन में भी आपको एक सीट मिली थी, वो तो निकाल नहीं पाया। गठबंधन में हमने बहुत कोशिश की थी, ऐसा कुछ नहीं। ये जनता जनार्दन का मैंडेट था जो हमने स्वीकार किया था। और दूसरी बात यह है कि हमारा जनार्दन इंडिया में क्या है या हरियाणा के अंदर क्या है, वो आने वाले विधानसभा बताएगी और आने वाले विधानसभा में जनता बताएगी आम आदमी पार्टी कितनी वैलिड है और कितनी नहीं इसके अंदर। दूसरा रह बात है सलवाई का पानी का, जब पंजाब में भी टारगेट क्या लेकर चल रहे हो आप, किंग मेकर या किंग? हम किंग मेकर नहीं चल रहे, हम किंग बनेंगे। आम आदमी पार्टी कभी भी आपने देखा होगा कि पंजाब में भी कहीं भी सर्वे में नहीं आई थी और आम आदमी पार्टी कभी दिल्ली में सर्वे में नहीं आई थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो किंग बन के लिखड़ी थी। तो चुनाव लड़ रहे हैं, ये 2014 से चुनाव लड़ रहे हैं, ये सर्वे की बात कर रहे हैं, ये कहीं नोटा से ऊपर उठ के नहीं आए। पिछली बार तो सब सीटों पर जमानत जब्त हो गई। मैं कह रहा हूँ नोटों से ऊपर उठ के नहीं आए, ये कहाँ पे सरकार बना रहे हैं। इस प्रकार की बयानबाजी से कोई फायदा नहीं। ठीक है, हाँ जी। मुझे लगता है ये कह रहे हैं कि केजरीवाल किंग बनेंगे, तो किंग ये सिर्फ तिहाड़ जेल के बनेंगे। इनके पूरी की पूरी जो सारे मिनिस्टर है तिहाड़ जेल में दिखाई देते थे, वो हम सब ने देखा। और ये भी समझ लीजिए कि इनके बस की कुछ नहीं है। पंजाब में गए, वहां पे इनके पास सैलरी के पैसे नहीं थे, किस प्रकार से इवेंट मैनेजमेंट किया, किस प्रकार से ये जो लोगों के पैसे हैं वो लूट कर खा गए। शराब पर इनके पास जवाब नहीं है और इनको अब जवाब देना पड़ेगा और बार बार जवाब देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर हरियाणा विधानसभा चुनाव का मिजाज है क्या यहाँ पर मामला आर पार का बीजेपी कांग्रेस का बन रहा है, नहीं बन रहा है? या जिस तरीके से केजरीवाल भी पूरी की पूरी ताकत लगाएंगे, ये आईएनएलडी वाले खड़े हुए हैं, इन्होंने भी जबरदस्त गठबंधन कर रखा है, उधर जेजेपी ने भी गठबंधन कर रखा है। रोमाना जी, हरियाणा की जनता अपना संकेत लोकसभा चुनाव में दे चुकी है और मोदी जी की जितनी ताकत लोकसभा चुनाव में वोट बटोरने की थी वो बटोरी जा चुकी है। अब हरियाणा की जनता कांग्रेस को अपार बहुमत देगी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है और कांग्रेस ही उनका हित कर सकती है, कांग्रेस ही उनकी लड़ाई लड़ सकती है। अब जैसे आपने इनेलो का नाम लिया, आपने शायद कल वीडियो नहीं देखा होगा, इन्होंने क्या कहा है अलोपा के श्री गोपाल कांडा ने कि हम तो भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, भाजपा को समर्थन देंगे, उससे ये गठबंधन कर रहे हैं। तो इससे हमारी एक बात और सिद्ध हो गई कि इनेलो बसपा का जो गठबंधन है वो भाजपा की बी टीम है। बी टीम
आपका गठबंधन बीजेपी की बी टीम है, पिछली बार भतीजा, इस बार चाचा साथ आ जाएगा। नहीं, बी टीम के बारे में तो ये बताएं कि किस प्रकार जो कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार राज्यसभा की सीट थाली में परोस कर दे दी। ये बड़े दल होने की बात करते थे, इनके नंबर का था इनके पास। नंबर, एक मिनट, जब ये कह सकते हैं बड़ा दल होने के नाते उम्मीदवार तो उतार सकते थे, इन्होंने तो थाली में परोस कर दे दी, उम्मीदवार तक नहीं उतारा। डरे हुए तो ये है, ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम तो ये है। आपने देखा होगा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब भी भारतीय जनता पार्टी को घेरने का समय आया, केवल और केवल शेर और शायरी में इन्होंने अपना समय बिता दिया। इसके अलावा इन्होंने हरियाणा की जनता की कभी सोची नहीं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मैं और मेरे बेटे के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। ये किस प्रकार से अपने आप को बचाने का काम करते हैं, ईडी और सीबीआई से अपने आप को बचाने के लिए केवल और भारतीय जनता पार्टी का नाम लेते हैं, उसके अलावा कार्रवाई कुछ नहीं। जल्दी से जवाब दे दीजिए विद्रोही जी, उसके बाद जनता के पास आ रही हूँ। आप लोगों के सवाल है ना? आपकी अनुमति तो मैं वीडियो सुना दूं उनका। आप बता दीजिए। तो ये कह रहे हैं राज्यसभा में उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा, वो ये कह रहे हैं। इमेच्योर लोग हैं, इनकी क्षेत्रीय पार्टी के हैं। आप पूरे देश को कवर करती है, मुझे एक राज्य बता दो नंबर जिनके पास होते हैं, और उपचुनाव में कोई भी दल उम्मीदवार उतारता हो। कोई नहीं उतारता। जर्नल में, अरे वो जर्नल चुनाव था। अब फिर मैं कह रहा हूँ यही तो चीज बताओ ना, दीपेंद्र हुड्डा जब कैसे बना था, यही तो चीज बने। एक चीज और दूसरी, जब आर के आनंद जब बना में आ जाइए। आर के आनंद जब इनके पास, जब राज्यसभा के लिए आर के आनंद को जब श्रीमती सोनिया गांधी ने सामूहिक उम्मीदवार घोषित कराया, तब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पैन और शाही का गंदा खेल खेला और उन्होंने भारतीय जनता तो मतलब आपने हथियार डाल दिए थे, मिली भगत, वो कह रहे हैं। मैडम, जिनको राजनीति का ज्ञान नहीं, हरियाणा के एक जिले से बाहर कुछ है नहीं, वो लंबी चौड़ी हाँकते हैं। मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या उपचुनाव में कोई भी दल लड़ते हैं क्या चुनाव? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।